प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। जैसा कि मन में एक प्रश्न उठता है प्यारे बच्चों कि सर प्रोनाउन क्यों जरूरी होता है, तो एक हम स्टोरी आपके सामने बोलते हैं कि जैसे एक स्टोरी है कि रोहित अच्छा लड़का है। अगर हम बात करें रोहित अच्छा लड़का है, रोहित स्कूल जाता है। फिर एक अगर हम इसी के बारे में कहें कि रोहित क्रिकेट खेलता है, तो देख रहे होंगे कि रोहित जो है वो 3 बार आया है। कितने बार आया है? 3 बार। 3 बार आने से जो हमारे सेंटेंस है वो अशुद्ध हो जाता है। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा शुद्ध करने के लिए क्या अगर हम यहाँ पर रोहित अगर मिटा दे और इसके जगह पर लिख दे वाह, और अगर यहाँ पर भी रोहित मिटा दें और यहाँ लिख दे वाह, तब जरा एक बार पढ़ के देखिए कि रोहित अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है और वह क्रिकेट खेलता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जो वाह का प्रयोग जो हमने किया वो रोहित के लिए हमने किया। यहाँ पर भी देखिए कि जो वह क्रिकेट खेलता है, वह का जो प्रयोग किए हम किसके लिए किए? रोहित के लिए किए। और रोहित एक नाम था, तो इसीलिए कहा गया है कि संज्ञा के बदले यानी कि नॉन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे ही सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है फॉर, और फॉर का मतलब होता है के लिए, और नॉन का मतलब होता है नाम। यानी नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नॉन। अर्थात प्यारे बच्चों, नॉन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम इज ए बॉय, राम इज ए प्लेइंग। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक राम यहाँ पर है, एक राम यहाँ पर है। नॉन ए भी है और नॉन ए भी है। तो राम जो दो बार आ रहा है, ये हमारे सेंटेंस को क्या कर दे रहा है? अशुद्ध कर रहा है। इसी के स्थान पर अगर हम इस राम को मिटा दे और यहाँ पर ही लिख दे, तो जरा आप खुद पढ़ के बताइए कि राम इज ए बॉय, ही इज ए प्लेइंग। कितना अच्छा हमारा सेंटेंस लगता है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं कि गीता इज ए डांसर। अगर यहाँ गीता मिटा के हम यहाँ पर कर दे कि सी इज ए ब्यूटीफुल, अर्थात कह सकते हैं गीता डांसर है और वो क्या है? वह सुंदर है। इस तरह से टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। और आज हम लोग सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। आई, यू, ही, सी, इट और दे, है ना। उसी तरह से टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अभी हम लोग सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के कितने भेद हैं उसकी हम सिर्फ चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के दूसरे भेद में क्या है। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब बोलने वाला होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस पर्सन हु इज स्पीकिंग, जैसे आई और मी। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाला होता है, और सेकेंड पर्सन जो होता है, सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, सुनने वाला। जैसा कि द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जैसे कह सकते हैं कि जिससे बात की जाए। और थर्ड पर्सन वह होता है जो अदर होता है, द पर्सन और थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट। यानी कह सकते हैं कि पर्सन में क्या होता है? आई होता है यानी जो बोलने वाला होता है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू, जो सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? जो तीसरे की बात हो, जो अदर होता है। जैसे कि आप यहीं पर देख लीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन हैं। और आप सुन रहे हैं तो सेकेंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो गया। तो बिल्कुल आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं।